Hello student, welcome to my YouTube channel Political Study by Dr. Pramila Yadav. In today's session, we are going to start Nature and Scope of Political Theory Part 2. So without wasting time, let's start today topic. Today topic is utility of political science, importance of political science. यानी हम राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फायदा है, क्या इसका क्या महत्व है। यदि हम महत्व की बात करें तो सर्वप्रथम हम जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि राज्य क्या है, इसका विकास कैसे हुआ और इसके कार्य क्या है आदि सभी प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक शास्त्र के द्वारा ही दिया जा सकता है। विश्व के संपूर्ण देशों में राज्य रूपी राजनीतिक संगठन विद्यमान है, जिसकी जानकारी राजनीतिक शास्त्र से ही प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक शास्त्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नागरिकों को उनके अधिकारों तथा कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। कोई भी समाज पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता यदि इसके नागरिकों को अपने अधिकारों तथा कर्तव्य ज्ञान प्राप्त न हो। अधिकारों व कर्तव्य संबंधी ज्ञान राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत ही हमें विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी देता है। वर्तमान में जो भी राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान है वो लंबे विकास का प्रतिफल है। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं का विकास किन किन परिस्थितियों का सामना करते हुए हुआ, इन सब की जानकारी राजनीतिक शास्त्री प्रदान करता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है, क्योंकि लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के अंदर जनता की सहभागिता होती है। इस कार्य में राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन बहुत अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इन विषय के अध्ययन से नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी ही प्राप्त नहीं होती, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं, सिद्धांतों, शासन प्रणालियों, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। हम अपनी स्वतंत्रता को तभी कायम रख सकते हैं जब हमें सतत जागरूक रहे। यह जागरूकता पॉलिटिकल साइंस प्रदान करता है। राजनीतिक शास्त्र के द्वारा विभिन्न राज्यों में होने वाली क्रांतियों तथा आंदोलनों को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि वह राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। ये कहा जाता अगर कार्ल मार्क्स ना होता, लेनिन या स्टालिन नहीं होते, तो 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई है वो कभी ना होती। यदि नाजीवादी तथा फांसीवादी विचारधारा का उद्भव पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत नहीं होता, तो हिटलर और मुसोलिनी शायद अपने तानाशाही शासन स्थापित करने में कभी कामयाब ना हो पाते। यानी कि ऐतिहासिक क्रांतियों का कारण कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा देखने को मिलती है। राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में अनेक राजनीतिक समस्याएं होती हैं। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था में कितनी भी आधुनिक तथा विकसित क्यों न हो, समस्या रहित नहीं हो सकती। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समस्याओं का समाधान करना भी है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत उस समय तक संपूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक कि वो तत्कालीन समस्याओं का व्यापक समाधान प्रस्तुत नहीं करता। इसलिए जो भी नया अनुसंधान होता है उस पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि वर्तमान में सामने आने वाली समस्याओं का वो समाधान कर पाए। जैसे राष्ट्रीय आत्मनिर्णय सिद्धांत ने पूरे विश्व को साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद से मुक्ति दिलाई थी। राजनीतिक सिद्धांत रिसर्च के लिए भी लाभदायक है। राजनीतिक सिद्धांत शोधकर्ताओं तथा अन्वेषकों
को भी जानकारी उपलब्ध कराता है कि उन्हें किस विषय का चयन किया करना चाहिए, किस प्रकार से आंकड़ों तथा तथ्यों को इकट्ठा करना चाहिए, किस प्रकार उनका विश्लेषण करना चाहिए, उनका मूल्यांकन करना चाहिए तथा समस्याओं का समाधान किस प्रकार से वो कर सकते हैं और एक अपनी रिसर्च को उपयोगी रिसर्च बना सकते हैं। इस प्रकार राजनीतिक शास्त्र स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर की बहुत अधिक सहायता करता है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण विषय व्यक्ति राज्य के संबंध है। राजनीतिक शास्त्र में कोई और प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह प्रश्न कि राज्य और व्यक्ति में क्या संबंध है। व्यक्ति साधन है अथवा साध्य, राज्य साधन है अथवा साध्य है। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक राजनीतिक चिंतकों को अपने अपने दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की है। देवी सिद्धांत के समर्थन राज्य को महत्वपूर्ण मानते हैं तो उदारवादी चिंतक व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। वो मानते हैं कि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता अधिकार दिए जाने चाहिए, जबकि समाजवादी चिंतकों का मानना है, साम्यवादी चिंतकों का मानना है कि राज्य तो व्यक्ति के शोषण का यंत्र है, इसलिए राज्य की समाप्ति कर देनी चाहिए। जबकि आधुनिक राजनीतिक चिंतक राज्य और व्यक्ति एक दूसरे का पूरक मानते हैं, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो ये संपूर्ण जानकारी हमें राजनीतिक शास्त्र प्रदान करता है। छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राजनीतिक शास्त्र विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक और अनिवार्य है। आज का विद्यार्थी भविष्य का नागरिक और शासक बनता है। विद्यार्थियों को राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, अपने अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान होना अनिवार्य है, जिससे कि उनमें आदर्श नागरिकता गुणों का विकास हो सके और अपने देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को वो निभा सके। भविष्य की योजना बनाने में सहायक है। जितनी अधिक दीर्घ अवधि की योजना होगी उतनी ही अधिक योजना की सफलता निश्चित होती है। राजनीति शास्त्र राज्य के स्वरूप में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन की जानकारी प्रदान करता है, उसके विश्लेषण की जानकारी प्रदान करता है। राज्य के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों तथा राज्य के भविष्य में स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का पूर्ण अनुमान राजनीतिक शास्त्र के द्वारा लगाया जा सकता है, जिससे कि हमें भविष्य की योजना बनाने में सहायता मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का ज्ञान। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। कोई भी ऐसा देश नहीं जो दूसरे देश पर निर्भर न हो। विकसित देश हो या विकासशील देश हो या अल्प विकसित देश है, सभी देश एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी कारण से निर्भर अवश्य हैं। इस कारण के सामने विभिन्न समस्याएं भी आती हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून का निर्माण किस प्रकार किया जाए, उसका पालन किया किस प्रकार किया जाए। इस कारण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का ज्ञान राजनीतिक शास्त्र प्रदान करता है। तथ्यों के विश्लेषण में सहायक है। राजनीतिक शास्त्र से हमें तथ्यों के विश्लेषण का ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि हमारे अंदर रचनात्मक ज्ञान का विकास होता है। इसी रचनात्मक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति विभिन्न समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल पाता है। सत्यापन में सहायक। किसी भी ज्ञान का वर्तमान समय उस समय तक विश्वास नहीं किया जा सकता जबकि उसकी सत्यता की जांच न कर ली जाए, यह सत्य सिद्ध न हो जाए। राजनीतिक सिद्धांत इस संदर्भ में हमारी सहायता कर सकता है। ज्ञान तथा तर्कों को स्थापित करने में सहायक। राजनीतिक शास्त्र अध्ययन से ज्ञान अर्जित और संचित किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन ही नवीन ज्ञान को प्राप्त करने में हमारी सहायता देता है और ज्ञान के विस्तार से हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है। तर्क शक्ति बढ़ने से हमारी विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है और हम समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल पाते हैं। राजनीतिक शास्त्र के द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जहाँ कहीं भी मानव गतिविधियां होंगी वहाँ राजनीति के अध्ययन के तथ्य जन्म लेते हैं और व्यक्ति का प्रत्येक व्यवहार राजनीतिक व्यवस्था में संपन्न होता है और राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित भी करता है। इसलिए राजनीतिक शास्त्र का महत्व यह भी है कि ये मानव व्यवहार के अध्ययन में हमारी सहायता करता है। ये कुछ रेफरेंस बुक हैं जिसकी सहायता से आप अपने ज्ञान को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू all are like my presentation and all matter are clear. Thank you.